ज़्यादातर मेल्स जो हमने रिसेंटली रिसीव किए हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस जो आज मैंने पढ़े हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड आज का ये वीडियो है। और गॉडरेज टीवी के माध्यम से मैं ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा, वास्तु एडवाइज़र, स्पिरिचुअल हीलर होने के नाते आप लोगों को कुछ एक सजेशंस या सॉल्यूशंस देना चाहूँगी। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो कंसर्न है वो ये है कि जब भी उनके घर में कोई खुशी का माहौल होता है तो किसी ना किसी वजह से वो खुशी जो है वो अधूरी सी रह जाती है, या कोई एक खटास जो है वो उनके घर के अंदर ज़रूर जो है फैमिली मेम्बर्स में बन जाती है कि वो एंजॉय नहीं कर पाते पूरी तरह से किसी भी त्यौहार को, किसी भी फेस्टिविटी को। या ऐसा उन लोगों में से कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिखा है कि जैसे उनके घर में कोई सेलिब्रेशन का माहौल पीक के ऊपर होता है तो कोई ना कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट जो होता है उसको इतना स्पॉइल कर देता है कि हर एक इंसान जो है सिर्फ उस समय को निकाल रहा होता है कि कब ये कंप्लीट और कब अपने अपने सब लोग अपने अपने रूम में वापस चले जाएं। तो ऐसी जो कड़वाहट है या ऐसा जो माहौल है ये क्यों हो जाता है, क्यों सेलिब्रेशंस अच्छे से नहीं हो पाती, क्या ऐसे कॉजेस हैं, क्या ऐसा रीज़न है, और क्या ऐसा हो जाता है उसी घर के अंदर जबकि ऑल द टाइम ऑल पीपल आर सो अफेक्शनेट, केयरिंग, अंडरस्टैंड करते हैं सिचुएशंस को। पर उस समय में ऐसा क्या हो जाता है कि ना तो कोई अंडरस्टैंड करने को तैयार होता है, ना ही किसी बेवजह के मनमुटाव हो जाते हैं, क्यों ऐसे क्लेश पड़ जाते हैं। और कई बार तो ये होता है कि घर के अंदर सत्संग भी करवाया या कोई सेलिब्रेशन तो दूर की बात है, कोई पूजा पाठ या कोई कथा ही करवा ली, उसके बाद भी ऐसे लगता है कि नज़र सी लग गई है कि घर के सभी लोगों में से किसी एक का तो मूड खराब होना ही है। तो जब हमने वजह ढूंढी और जो मेरे को समझ आया वही चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अब फिर दोबारा से फेस्टिवल्स आ रहे हैं, हर कोई अपने घर में डेकोरेशंस करेगा, हर कोई अपने घर को सजावटों से ब्यूटिफाई करने की कोशिश करेगा। तो जो सजावट है उसका इम्पैक्ट तो नहीं आ जाता कहीं पे। क्या कोई ऐसी चीज़ हम लोग कर देते हैं घर के अंदर की चीज़ें व्यवस्थित चल रही होती हैं, लेकिन उस समय के लिए पर्टिकुलर कुछ समय के लिए वो चीज़ें सब अपनी आउट ऑफ ट्रैक हो जाती हैं। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें हम ऐसी कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। आज की चर्चा सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर केंद्रित रहेगी। मैं बात करती हूँ रंगोली की। जब भी दिवाली होती है, जब भी कोई फेस्टिविटी होती है, कोई चीज़ होती है, सबसे पहले हम रंगोली बनाते हैं। तो रंगोली और फूलों की जो फ्लावर्स की डेकोरेशंस होती हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं, वो कई बार हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स में घेर देते हैं। आपने देखा होगा रंगोली जो होती है उसमें मल्टीपल कलर्स यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन कई बार हम उसमें ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा भर देते हैं। और जो सेंटर में बनी हुई, ब्रह्म स्थान में बनी हुई ग्रीन कलर की रंगोली है वो एयर एलिमेंट को वहाँ पे लेके आ जाती है। अगर एयर एलिमेंट को रंगोली की फॉर्म में ग्रीन कलर में ब्रह्म स्थान के ऊपर एक्टिवेट कर दिया जाए तो अर्थ का जो एक नेचुरल स्वभाव है उसको वो डिस्टर्ब कर देगा। तो लाइफ के अंदर एयर एलिमेंट के ब्रह्म स्थान पे आ जाने के कारण बहुत बार क्लेश पड़ने शुरू हो जाएंगे घर के अंदर। घर के सदस्य बेवजह में मूडी हो जाएंगे, वो किसी की बात को टॉलरेट नहीं करेंगे, एकदम से उनके जो इम्पल्सिव नेचर होगा वो झलकना शुरू हो जाएगा। तो ये एक रीज़न होता है रंगोली को ब्रह्म स्थान में बनाना। अगर आपको रंगोली ब्रह्म स्थान के अंदर बनानी है तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे केवल और केवल आपको येलो कलर ही यूज़ करना है। येलो कलर ही इस जोन के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। वाइट आप उसके साथ ले सकते हैं और हल्का सा आप पिंक ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे रेड, डार्क रेड भी नहीं ले सकते, क्योंकि ब्रह्म स्थान के ऊपर एयर और फायर दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं ब्रह्म स्थान से जो एनर्जीज हैं उसके प्रवाह को, चारों डायरेक्शंस में जाने वाले प्रवाह को दूषित कर देते हैं। यहीं से ही सारी ऊर्जा का संचरण होता है। अगर ब्रह्म स्थान ना भी ही खराब कर दोगे तो फिर आपके घर के अंदर फेस्टिव मूड तो क्या, फेस्टिविटी में हर कोई मयान से तलवार निकाल के घूमते हुए दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि सेंटर जो हो वहाँ पे आप स्पॉटलाइट येलो कलर की एक जरूर लगवा दें, ताकि ब्रह्म स्थान की ऊर्जा अच्छी रहे, घर के अंदर सुख शांति रहे और क्लेश के बिना आपका त्योहारों का जो सीजन है वो निकले। दिवाली आप लोगों के लिए शुभ हो और आने वाले सभी त्योहार आप लोगों के लिए शुभ मंगल रिजल्ट्स दें।